हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेनो क्लासेस पर, जहां पर हम लोग प्रत्येक दिन जीके जीएस का रीडिंग देते हैं। तो आइए हमारे साथ पढ़िए। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय के नाम से पहचाने जाते हैं कौन कौन? चरक, सुश्रुत और वाग्भट। प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय के रूप में जाने जाते हैं चरक, सुश्रुत और वाग्भट। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसकी स्मृति के लिए बनवाया था? मालवा के महमूद खलजी पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया था? मालवा के महमूद खलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान में। सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। रानी विक्टोरिया की घोषणा दिल्ली घोषणा पत्र जारी करने के लिए कहां पर शाही दरबार का आयोजन किया गया था? दिल्ली में 1 नवंबर 1858 को। दिल्ली दरबार भी कहा जाता है इसके। रानी विक्टोरिया की घोषणा दिल्ली घोषणा पत्र जारी करने के लिए कहां पर शाही दरबार का आयोजन किया गया था? दिल्ली में 1 नवंबर 1858 को। इसे दिल्ली दरबार नाम दिया गया था। ब्राउन पेपर कहा जाता है जूट को। ब्राउन पेपर कहा जाता है जूट को। नए भारत के पैगंबर कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। नए भारत के पैगंबर कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। तबल चोंगली लोक नृत्य संबंधित है पश्चिम बंगाल से। तबल चोंगली लोक नृत्य संबंधित है पश्चिम बंगाल से। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। पके टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण? कैरोटीनॉइड के कारण। पके हुए टमाटर का रंग लाल होता है उसमें उपस्थित कैरोटीनॉइड के कारण। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी देश का अनुकूल व्यापार शेष क्या होता है? आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक। किसी देश का अनुकूल व्यापार शेष क्या होता है? आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। जीएसटी तथा बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर हैं। जीएसटी तथा बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर हैं। भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार है 1106 किलोमीटर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मुख्यतः आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? छोटा नागपुर पठार में। मुख्यतः आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? छोटा नागपुर पठार में। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता कौन तय करता है? द्वारक या अपर्चर? कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता कौन तय करता है? द्वारक या अपर्चर? कांच का एक खोखला उत्तल लेंस किस प्रकार व्यवहार करता है? कांच की प्लेट की तरह। कांच का एक खोखला उत्तल लेंस किस प्रकार व्यवहार करता है? कांच की प्लेट की तरह। पानी में हवा के बुलबुले का चमकना इसका क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी में हवा के बुलबुले का चमकना इसका क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मोटर कारों के हेडलाइट की चौंध को हटाने या कम करने के लिए क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? पोलेराइड कांच। मोटर कारों के हेडलाइट की चौंध को हटाने या कम करने के लिए क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? पोलेराइड कांच। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं? प्रोपीन के। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं?
प्रोपीन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का। देश में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा। देश में आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा। पुस्तक ग्रंथ गणित सारास्मगृह गणित सारास्मगृह के लेखक थे महावीराचार्य। पुस्तक गणित सारास्मगृह के लेखक महावीराचार्य थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव अल्बुकर्क ने रखी थी। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव अल्बुकर्क ने रखी थी। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि किसे कहा जाता है? प्रायद्वीप को। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि किसे कहा जाता है? प्रायद्वीप को। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। भारत में पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र पिंपरी है। भारत में पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र पिंपरी है। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव मृदा अपरदन होता है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अत्यधिक खतरनाक प्रभाव मृदा अपरदन होता है। भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। नर तथा मादा दोनों पुष्प को जन्म देने वाला पादप उभयलिंगाश्रयी कहलाते हैं। नर मादा दोनों पुष्पों को जन्म देने वाला पादप उभयलिंगाश्रयी कहलाते हैं। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपन कारक कौन होता है? कैफीन। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपन कारक कौन होता है? कैफीन। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तने या शाखाओं के छाल से। कुनैन किससे प्राप्त होते हैं? तने या शाखाओं के छाल से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। जर्मन सिल्वर मिश्रण है तांबा, जास्ता तथा निकेल का। जर्मन सिल्वर मिश्रण है तांबा, जास्ता तथा निकेल का। मुद्रण धातु का संघटन सीसा, एंटीमनी तथा टीन है। मुद्रण धातु का संघटन सीसा, एंटीमनी तथा टीन है। भारत में सबसे बड़ी यूरेनियम खान की खोज किस जगह की गई है? तुमलापल्ली, आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ी यूरेनियम खान की खोज किस जगह की गई है? तुमलापल्ली, आंध्र प्रदेश में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 15। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 15।